पूर्व आईपीएस और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने आज समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है 2017 से पहले जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, शामली में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो है प्रदेश जो है दंगा मुक्त है, प्रदेश जो है गुंडा मुक्त है। जो गुंडे थे उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेल में डालने का काम किया है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, सब पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है। आज पूरा प्रदेश सुशासन की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदेश में ना तो गुंडा है, ना कोई भ्रष्टाचार है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है तमाम गुंडे जो है उपज के आते थे और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे और माफियों का राज हुआ करता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में गरीबों का राज है। आज यहाँ नौजवानों के लिए काम किया जा रहा है, आज यहाँ किसान के लिए काम किया जा रहा है, आज बेरोजगारों को जो है रोजगार देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम सारी बातें जो है अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बृजलाल ने कहा है। क्या कुछ कहा है वो आइए सुनवाते हैं। खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में ऐसी स्थिति है कि पर डे 3 लड़कियों का अपहरण हो रहा है। ऐसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा है। देखिए, सब तक आंकड़े जो अलग बात होते हैं, परसेप्शन अलग बात होती है। नहीं सुनिए, एक्सक्यूज मी, नहीं परसेप्शन नहीं। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर सवाल किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार अपराधियों का साथ दे। ऐसा है, उसमें एक घटना हुई, उसको मैं इनकार नहीं करता, और उसमें एक राज्य मंत्री, भारत सरकार के राज्य मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया जो आज भी जेल में है, उसके साथियों को गिरफ्तार किया। लेकिन आप लखीमपुर की घटना की बात करते हैं, हमने कार्रवाई किया, लेकिन उसकी तुलना करेंगे कि आतंकवाद में जहां 7 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, हाफिज सईद का इंडिया कमांडर सबाउद्दीन पकड़ा जाता है और उसको अखिलेश सरकार जी मुकदमा वापस ले लेते हैं, जिसको हाई कोर्ट ने आज उसमें न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी। क्या ये अदालत का थप्पड़ ऐसा था? तो इसकी तुलना मत करिए। हाँ, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, उतनी स्थिति बेहतर तो दिख नहीं। बहुत बेहतर है। ऐसा जो हुआ है अपराधियों पर कार्रवाई का कि आज गले में तख्ती ला करके थानों में जाते हैं और हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी से जुड़ा हुआ है कि आज ट्वीट किया है, इसी सवाल से जोड़कर बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि इलाहाबाद में 4 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें अखिलेश यादव बीजेपी को दलित विरोधी बता रहा है, क्योंकि जो हत्या हुई ऐसा है, सबसे दलित विरोधी तो अखिलेश यादव रहे हैं। लाखों दलित कर्मचारियों को रिवर्ट करके, मेरे थाना का थाना अध्यक्ष, मैं सिद्धार्थनगर रहना हूँ, दलित था और वहीं पर थाना अध्यक्ष से हवलदार बना दिया गया। ये हम कैसे भूलेंगे? और ये सरकार, अखिलेश सरकार, जो ST कमीशन है, मैं अध्यक्ष रहा हूँ उसका, और उसमें ये वॉच डॉग हैं दलितों के इंटरेस्ट देखने के लिए। और माननीय अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष, 17 मेंबर में से केवल 5 दलित थे, बाकी सब गरीब दलित थे। तो जो इंटरेस्ट दलितों को देखता था, जो आयोग देखता था, उसको इन्होंने गैर दलित आयोग बना दिया। इससे बड़ा और नुकसान अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं, जिन्होंने दलितों को कुचल दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। से मुक्त है इस प्रदेश में। जहाँ तक अपराध की बात है, संगठित अपराध, संगठित अपराध पर ऐसा लगाम लगा है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ऐसा चला है कि आज बड़े बड़े माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हों जो इस समय अहमदाबाद की जेल में सड़ रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हों जो बांदा जेल में सड़ रहे हैं, और विजय मिश्रा हों भदोही के माननीय विधायक जी, वो सड़ रहे हैं, अभी 1 साल से ऊपर हो गया। बड़े बड़े माफिया जो थे, जिनका पैरेलल शासन चलता था, गाड़ियों के काफिले चलते थे, राइफलें और बंदूकें गाड़ियों से झांकती थीं, आज वो सीन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सब समाजवादी सरकार में होता था, और जब इनके काफिले चलते थे, आतंकवाद की तरह से आतंकित करते थे, तब इस प्रदेश की क्या हालत थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, इनका बाहुबल का प्रदर्शन तो खुलेआम होता था और अखिलेश सरकार इसको रोकती नहीं थी और बढ़ावा देती थी। आज योगी सरकार है, आज पहली बार हुआ है, ऐसा बात नहीं, कानून पहले नहीं था। 1800 करोड़ से ज़्यादा इन अपराधियों को, माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, शराब माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, जिन्होंने उसको अपराध से अर्जित किया था। बुलडोजर लगातार चल रहा है। और अखिलेश जी ने एक सब कहा, मैंने उसका जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो बुलडोजर होना चाहिए था।
हमने कहा नहीं, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लाइट मशीन गन होना चाहिए था, जो 2004 में मुख्तार अंसारी ने मंगाया था अपने पूर्व गनर मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव उसके भांजे से कृष्णानंद राय को मारने के लिए। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा था उसको, लाइट मशीन गन को, जो आर्मी से आई थी। और माननीय मुलायम सिंह जी ने जब पोटा का मुकदमा हुआ तो मुख्तार अंसारी को प्रोसिक्यूट नहीं होने दिया, बाकी मुन्नर बाबूलाल यादव को दिया, 10-10 साल की सज़ा हो गई। और जब मुख्तार अंसारी को बचा लिया गया तो दिसंबर 2005 में कृष्णानंद राय पर 5 AK-47 और G3 राइफलें चली थीं, जिसमें उनको 67 गोलियां लगी थीं और उनके 7 सहयोगी मारे गए थे। ये होता था। राजू पाल कौन भूलेगा, एक विधायक बन गया, अतीक की खाली की सीट पर उसका भाई अशरफ हार गया और वो आदमी जीत गया। राजू पाल इलाहाबाद में 25 जनवरी 2005 को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला गया। तो ये घटनाएं होती थी और अखिलेश सरकार इसको और बढ़ावा देती थी। आज आप देखिए पाके नेता खुलेआम तालिबानी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तथ्य में कहना चाहता हूँ, एक संगठन है जिसका नाम है PFI, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये केरला का है, साउथ का है, और तमाम घटनाएं इन्होंने किया है, आतंकवादी घटनाएं शामिल रही हैं। और PFI का जो पॉलिटिकल संगठन है, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पॉलिटिकल फ्रंट ने अखिलेश यादव जी को सपोर्ट किया था। इनके सपोर्ट में चुनाव लड़े थे SDF, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, एक आतंकवादी संगठन। तो इस तरह से उस सरकार में वोट बैंक के राजनीति के तहत इन सबको बढ़ावा दिया जाता था। कराना में गया था जांच कमेटी में, कराना से हिंदुओं का पलायन हुआ। मुकीम काला जो अभी मारा गया, उसके पहले कग्गा, ये तमाम ऐसे थे जब वहाँ के हिंदू जो थे उन्होंने अपने घरों पर लिख दिया था मकान बिकाऊ था, छोड़कर चले गए थे। आज सब सुरक्षित हैं, जो लोग भागे थे वो लौट आए और किसी की हैसियत नहीं है कि आतंकित करके जो पलायन कराया जाता था वो हो सके। मुझे याद है, एक कभी वो कांग्रेसी संत बन जाते हैं और कभी वो सपाही संत बन जाते हैं। संबल में उनका आश्रम है, उनकी एक कमेटी बनाकर भेजी गई थी सपा सरकार में, और उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था, अरे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए छोड़कर चले गए हैं, वो आ जाएंगे तो उसको, इस पलायन को लीपापोती समाजवादी पार्टी सरकार में की जाती थी। आज पुलिस फोर्स सुदृढ़ हुआ है। जहां सपा सरकार में, बसपा सरकार में 50 से 60% सीटें खाली रहती थी, वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने 75,000 पुलिसकर्मी विभिन्न रैंक में ऑलरेडी सेवा में आ चुके हैं और 50,000 पुलिस जनों की भर्ती शामिल है। और हमारी स्ट्रेंथ जो 2016 में 3,60,000 हुआ करती थी, आज 4.25 लाख हो गई है। इसी तरह हमारे पुलिस स्टेशन बढ़े हैं। फॉरेंसिक साइंस बड़ा रोल होता है अपराध नियंत्रण में। पिछली सरकारों ने कभी सोचा नहीं कि साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, 213 नए पुलिस स्टेशन और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF का गठन किया है, जो बैंकों को, अदालत को, निजी बैंकों को, तमाम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गिरावट आई है। इसी तरह से किडनैपिंग तो एक समय धंधा बन गया था। मैं SSP टावा रहा हूँ, जालौन रहा हूँ, आगरा रहा हूँ, DIG आगरा, प्रदेश का ADG लॉ एंड ऑर्डर और DGP रहा हूँ। किडनैपिंग धंधा था। कौन भूलेगा निर्भय गुजर को, जब उसने खुलेआम TV पर कहा था कि मैंने समाजवादी फरक नेता को सोने का मुकुट पहनाया, फला को चांदी का मुकुट पहनाया, और कानपुर इटावा से तमाम व्यापारी रुकते थे तो तमाम लोग जाते थे, कहते आपको छोड़ दें, उसको चंबल के बीड़ों में पहुंचा देते थे। और तमाम लोग, मेरे एक STF का इंस्पेक्टर था, वो वहाँ गया अपनी गाड़ी सोमो लेकर के, तो तमाम लोग दौड़ पड़े, लगता है कोई किडनैपी आया है, जिससे वो ले करके बीच में बिचौलियापन करके वो जा करके निर्भय गुजर को दे दें। तो अपराध, जो अपहरण का अपराध था, एक धंधा बन गया था। आज ये सब खत्म हो चुके हैं।
व्यापारियों को हड़का करके टेलीफोन करके रैंसम वसूले जाते थे, वो नहीं है। सपा सरकार में एक और नीति थी, ओपन गुंडई, व्यापारी से सामान ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, पेट्रोल भरा लेंगे, पैसा नहीं देंगे, मकान दुकान पर कब्जा कर लेंगे। कन्नौज में गया था, जहां डिम्पल यादव जी की वहां सांसदीय क्षेत्र है, वहां एक गुप्ता परिवार का जहां 60 साल पुराना दुकान था और इनके जो है अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। दंगा हुआ, कई लोग मारे गए और बड़े मुश्किल से जो बीजेपी के लोग पहुँचे, मैं भी गया था, तब उसको 60 साल का कब्जा वापस हुआ, नहीं तो कब्जा उसका जा चुका था। ये उदाहरण है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा था। ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर कब्जे, ये बड़ी आम बात थी। और आज बड़े बड़े माफिया, दोबारा कहता हूँ, जेलों में हैं, आतंकवाद मुक्त है, दंगा मुक्त है। और आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्किंग और ये मॉडल बन चुका है और ये प्रदेश खुशहाली के राह पर लगातार बढ़ रहा है। सांसद जी, आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है,